देखो, दुनिया ना दो हिस्सों में बटी पड़ी है। दो हिस्सों में, एक वो लोग हैं जो एक्टिव इनकम कमाते हैं और एक वो लोग हैं जो पैसिव इनकम कमाते हैं। अब एक्टिव और पैसिव क्या है? एक्टिव वो व्यक्ति जो टेबल पे बैठा है तो पैसा आ रहा है, नहीं तो उसको इच्छा भी नहीं आएगी। सुबह कहते हैं 9 बजे निकला, 6 बजे आया और उसने 30 दिन की एक सैलरी ले ली। मगर अगर वो जॉब पे गया तो पैसा बना रहा है, नहीं तो नहीं बनाएगा। अगर वो प्रोफेशन पे गया है तो पैसा बना रहा है, नहीं तो नहीं बनाएगा। जैसे सीए एक टेबल पे बैठा है तो पैसा आ रहा है, अगर 10 दिन टेबल पे नहीं बैठेगा तो पैसा आएगा नहीं आएगा। तो ये लोग होते हैं एक्टिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम लाइक अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी पैसा बने। आप अगर 30 दिन में 25 दिन अगर ऑफिस नहीं गए तो भी आपको वो 25 दिन भी पैसा मिलेगा। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। अब अगर आपके सामने एक क्वेश्चन डाला जाए कि आपको इनमें से कौन सी इनकम का हिस्सा होना है, तो आप क्या कहोगे? पैसिव। 100% लोग पैसिव इनकम का हिस्सा होना चाहते हैं, मगर कमाल की बात है मात्र 3%, 100 में से मात्र 3% लोग ही पैसिव इनकम का हिस्सा होते हैं। 97% क्या कमाते हैं? सिर्फ एक्टिव। अब हर व्यक्ति पैसे के लिए दौड़ रहा है, हर व्यक्ति पैसे के लिए दौड़ रहा है, मगर जब पैसे की बात आती है, इन 3% लोगों के पास 97% पैसा है और ये 97% लोग मात्र 3% पैसा लेके बैठे हुए। और ये भी बात भी कही जाती है, अगर इन 3% लोगों का सारा पैसा उठाकर इनको दे दिया जाए 97% लोगों को, मात्र 5 साल के अंदर इनके पास वापस चला जाएगा। अब ऐसा क्या ये जानते हैं जो ये नहीं जानते? और हर व्यक्ति पैसे के लिए दौड़ रहा है। भाई आज आप और मैं या कोई भी व्यक्ति किसके लिए दौड़ रहा है? पैसे के लिए। हर व्यक्ति जो सुबह डब्बा लेके जा रहा है, शाम को खाली करके आ रहा है, वो किस लिए जा रहा है और आ रहा है? पैसे के लिए। अब हर व्यक्ति पैसे के लिए दौड़ रहा है, मगर पैसे में इतना बड़ा गैप और 3% लोग 97% पैसा लेके बैठे हुए और 97% लोग मात्र 3% पैसा। अब दुनिया ना बेसिकली दो हिस्सों में, 4 व्यक्तित्वों के बीच में 4 कैटेगरी के लोगों में बटी हुई है। अब ये क्या है? इसको कहते हैं ESBI। अब E फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय क्या? आप जैसे कि एक बच्चा चाहे MBA हो, चाहे कोई IT कर रखी हो, चाहे BTech हो, MTech हो, CA हो, डॉक्टर हो, सभी लोग ये अच्छे हाईली पढ़े लिखे माने जाते हैं, बीटेक वगैरह, सीए वगैरह, आया ना? मगर ये अगर जॉब पे जा रहे हैं तो उनको पैसा आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहे। दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, या स्मॉल बिजनेस के मालिक, या छोटा सा शोरूम खोल रखा है, एक शोरूम खोल रखा है, या छोटी फैक्ट्री चला रहा है। मान लो किसी का जॉब वर्क कर रहा है, जैसे होंडा कंपनी है, होंडा का एक पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट है, इसकी फैक्ट्री में बनता है। अब मान लो होंडा बंद हो जाए, इसको पैसा आएगा क्योंकि ये डिपेंडेंट है। अब अगर ये मान लो सीए है, जॉब ना करके अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, टेबल पे बैठा तो पैसा आ रहा है, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये क्या कमा रहा है? एक्टिव इनकम। डॉक्टर है, प्रैक्टिस पे बैठा है तो पैसा आ रहा है, नहीं तो नहीं आएगा। ये क्या कमा रहा है? एक्टिव इनकम। मान लो आप हाईली पेड सर्जन हो, आपकी एक सर्जरी के आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए लेते हो, मगर आपको गलती से अंगूठा कट जाए तो अगले दिन से पैसे मिलेंगे? क्योंकि आप सर्जरी नहीं कर सकते। तो क्यों? क्योंकि वो अपनी उस पर्टिकुलर स्किल पे या अपनी उस पर्टिकुलर टेबल पे डिपेंडेंट है। इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। अब कमाल की बात है, दुनिया के सबसे समझदार लोग इतना सारा ज्ञान लेने के बावजूद क्या कमा रहे हैं? एक्टिव इनकम। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर सारी बातें तो पढ़ाई जाती हैं, मगर पैसा कैसे बनाना है ये नहीं पढ़ाया जाता। अब एक बिजनेसमैन ये कौन व्यक्ति है, या ये ऐसा क्या जानता है जो इनको नहीं पता? अब आप सोचिए, सारे हाईली पेड प्रोफेशनल्स, हाईली जिनकी सैलरी है, वो सब इसी के लिए काम कर रहे हैं और इसकी डिग्री कोई नहीं पूछता। हम कई बार इस बात को शान मानते हैं, ही इज अ ड्रॉप आउट। तुझे पता है कॉलेज छोड़ दिया था इसने, और देख कितना बड़ा बिजनेस है इसका, ठीक है ना? ये तो 10वीं फेल है या 8वीं फेल है, देख कितनी बड़ी कंपनी खड़ी करके बैठी है। तो ये पैसा कैसे बना रहा है? क्योंकि हमें तो लगता है ना पैसा समझदारी से बनता है, मगर समझदारी से नहीं, पैसा भी एक फार्मूले से बनता है जो एक बड़े बिजनेसमैन को पता है। क्योंकि ये एक चीज को जानते हैं, एक चीज की पावर को जानते हैं जिसको कहते हैं सिस्टम, और ये वो सिस्टम क्रिएट करते हैं सो दैट इनको पैसा आता रहे, आता रहे, आता रहे, ये धंधा करें,
बंद धंधे पे मौजूद है नहीं है, उस दिन छुट्टी पे है या काम कर रहे हैं, मैटर नहीं करता, इनको पैसा तो बनना ही। तो ये क्या करते हैं, एक सिस्टम क्रिएटर होते हैं। और ये बिग बिजनेसमैन लाइक अदानी, अंबानी, जिन्होंने क्या बनाया, नेटवर्क, जिन्होंने क्या बनाया है, एक चेन बना रखी, चेन ऑफ रेस्टोरेंट, चेन ऑफ होटल्स, बड़ा बड़ा एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है, एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा है। और यही बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्टर भी होते हैं, जिनके हजारों करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए हर वक्त इनके लिए काम कर रहे होते हैं, मार्केट में कहीं ना कहीं लगे होते हैं। अब आप सोचिए, पैसा भी इनका काम में लगा हुआ है, एक इन्होंने सिस्टम बना रखा है जहां पे लोग भी इनके लिए काम कर रहे हैं, तो ये पैसा बना रहे हैं। अब इनको और इनमें क्या डिफरेंस है, इन्होंने उस बात पे फोकस किया जो एक्चुअल में पैसा बनाती है, और वो पैसे का फॉर्मूला, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें कभी सिखाया नहीं जाता। अब देख, दुनिया में हर चीज का एक फार्मूला होता है, वैसे ही क्या होता है, पैसे का फार्मूला। अब पैसे का फार्मूला क्या है, जो बड़े बिजनेसमैन को समझ में आया, और हमें क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है, हफ्ते में 5 दिन काम करना है 8 घंटे के हिसाब से, हफ्ते में 5 दिन काम करना है 8 घंटे के हिसाब से, तो हफ्ते में 40 घंटे काम करेंगे, और साल में 50 हफ्ते हैं, तो साल में 2000 घंटे से ऊपर तो हम काम नहीं करने वाले। और एवरेज 2000 घंटे के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का करियर कितना है, मैक्सिमम 40 इयर्स, 40 साल से तो ऊपर भी काम कर सकता है ना कोई भी व्यक्ति, हद से 45 साल, मगर एवरेज 40 इयर्स कोई भी व्यक्ति काम करता है। अब 40 साल जिसने काम करा 2000 घंटे के हिसाब से, तो पूरी उम्र में क्या कर रहा है वो, 80,000 घंटे का, ओनली 80,000 आवर्स। बट एक बड़ा बिजनेसमैन क्या समझ गया, बड़ा बिजनेसमैन समझा वो फॉर्मूला जिससे एक्चुअल में पैसा बनता है, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन को भी पता है मेरे पास भी 24 घंटे हैं, जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति के पास है 24 घंटे और 80,000 घंटे पूरे जीवन में। तो उसने उस फॉर्मूले पे काम किया जिस फॉर्मूले से एक्चुअल में पैसा बनता है, और वो फॉर्मूला क्या है, सीधा पैसे का, मनी। और मनी का फॉर्मूला एक ही है, मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। जो एमबीए फाइनेंस के अंदर एमबीए के बच्चों को तक पढ़ाया जाता है, जब हायरिंग होती है तो किस तरीके से हायरिंग होती है, रेट कैसे तय होता है किसी भी व्यक्ति का, उसकी एजुकेशन और उसके एक्सपीरियंस के दम पर। हाँ है ना, यस सर। अब एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, किसी की भी एजुकेशन के दम पर उसको क्या मिलता है, उसकी पहली नौकरी है ना। आपने अगर अपनी नौकरी पाई या कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी पाता है तो एजुकेशन के दम पर मिलती है पहली, उसके बाद क्या काउंट होता है, आपका एक्सपीरियंस। तो इसकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्यों, क्योंकि एजुकेशन के दम पर तो सिर्फ पहली नौकरी लगती है, उसके बाद एक्सपीरियंस। अब कोई भी व्यक्ति जब पहली नौकरी पाता है, एवरेज 24 से 25 साल होती है उसकी, एक अच्छा एक्सपीरियंस उसको कहा जाता है, जो 10 साल का 15 साल का हो। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने 25 साल की उम्र में नौकरी करी या 24 साल की उम्र में नौकरी करी और 10 साल एक्सपीरियंस के कमाए, उम्र कितनी होगी, 35-40 साल का आदमी आज के टाइम में अपनी नौकरी बचा ले, सबसे बड़ा चैलेंज है नहीं? बिल्कुल सर, सही। अब इसकी तो है लिमिटेशन, तो ये क्या हो गया, लिमिटेड। इसकी कैपिंग है ना, इसके दम पे जो मिल सकता है उसकी एक लिमिटेशन है। और समय भगवान ने 24 घंटे दिया है, जिसमें से मैक्सिमम 8 से 10 घंटे काम कर सकते हैं ओवर टाइम करके, बाकी खाने नहाने में चला जाता है या नहीं। अब आप सोचिए, इसकी भी लिमिटेशन है, तो ये भी क्या हो गया, लिमिटेड। अब लिमिटेड को अगर लिमिटेड से मल्टीप्लाई करूं, लिमिटेड को लिमिटेड से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट क्या आएगा, लिमिटेड मनी। लिमिटेड, ये भी तो लिमिटेड ही होगा ना। यस सर। अब ये बढ़ा नहीं सकते, क्यों, जितना पढ़ना था पढ़ चुके, और एक्सपीरियंस समय के साथ ही आ सकता है, और उसकी एक लिमिटेशन है। और भगवान ने 24 घंटे ही दिए सबको, चाहकर भी हम 25 घंटे कर नहीं सकते। तो एक बड़ा बिजनेसमैन क्या कर रहा है, एक बड़ा बिजनेसमैन एक शब्द को बहुत सीरियस लेता है और उसको बढ़ाने की कोशिश में लग जाता है, और वो शब्द क्या है, बेटा समय ही धन है, टाइम इज मनी। और वो ये बात को समझ जाता है कि अगर समय को बढ़ा लिया तो पैसा
बढ़ जाएगा। अब समय कैसे बढ़ाया जाए, सो दैट पैसा बढ़ जाए। तो उसने एक तरीका निकाला। क्या? उसने एक ही तरीका निकाला जो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है या हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसने तरीका निकाला नेटवर्क बनाने का। उसने एक तरीका निकाला कि एक ह्यूमन चेन, एक लोगों की चेन तैयार करी जाए जिससे पैसा बन जाए। अब वो कैसे? उसने क्या किया, 8 घंटे खरीदे। किसके? हम जैसे 10,000 लोगों के, और 8,000 में 80,000 घंटे डेली काम करने का एक सटीक सा फॉर्मूला बनाया। क्या? कि ये व्यक्ति किस चीज के लिए प्रोग्राम है? जॉब करने के लिए। ठीक। अब ये इस बात में खुश है कि अपने 30 दिन मैं बेच दूं बना समय, और जो चीज आप अपने बेच दी हो क्या आपकी रहती है? बिल्कुल नहीं। तो कोई भी व्यक्ति जो चीज अपनी बेच देता है उसकी रहती नहीं है। अब आप सोचिए, आपने 30 दिन किसी के लिए काम किया और 1 तारीख को उसकी सैलरी ले ली, तो आपने तो उसको बेच के आ गए। अब जिसने उसको खरीदा वो उसका हो गया ना, और उसको टाइम की इन्वेस्टमेंट बताया, क्योंकि कोई भी चीज जब इन्वेस्ट होती है कंपाउंड होती है। तो उसने क्या किया, ऐसे 10,000 लोगों के जब 8 घंटे खरीदे तो 80,000 घंटे उसके लिए डेली काम में हो रहा है, और हम पूरी उम्र में मात्र 80,000 घंटे काम कर पा रहे हैं 40 साल के करियर में। अब जो व्यक्ति डेली 80,000 घंटे काम करे, बाय डिफॉल्ट उसके पास पैसा ज्यादा होगा या हमारे पास ज्यादा होगा? उसके पास ज्यादा होगा। उसके पास ज्यादा होगा। अब आप सोचिए, आपके जीवन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए और आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो हर एक के घर में, हर एक की किचन में लगना तय है, आने वाले भविष्य ही वो है, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। और उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई हो सकती है? जिस तरीके से स्मार्टफोन हर एक के घर में आ गया, मोबाइल फोन की आज बात कर ही रहे हम, एलईडी हो चाहे आरओ हो चाहे फ्रिज हो, हर एक चीज हमने चाहे नहीं चाहे हमारे घर के अंदर आ गई। ऐसा ही अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिसका अगर आपने नेटवर्क बना लिया, तो भाई साहब सोचो, उसके अंदर अगर 100 लोग 2-2 घंटे भी आपके लिए काम करें और आपके लिए 200 घंटे डेली काम होने लग जाए, पैसा बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा सर। अगर 1,000 लोग 2-2 घंटे काम करेंगे, 2,000 घंटे आपके लिए डेली काम होने लग जाए, और 40 दिन के अंदर जब 80,000 घंटे काम होगा, तो जो आप उम्र भर में कमाने वाले थे 40 दिन में आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है। अगर यही सेम चीज जो बड़े बिजनेसमैन ने नेटवर्क बनाई और हम उस चीज का नेटवर्क बना लें, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। और एक बात की गारंटी, पैसे की इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर तेरी रहेगी भाई 0। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, जो मैं बताने जा रहा हूं। एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट दूंगा आज, अगर समझना आ जाए और ये ना कहते कि घर में होना चाहिए, तो मेरी बात 0। और अगर शब्द यही निकले जो मैं कह रहा हूं कि यार प्रोडक्ट घर में होना चाहिए, तो मेरी बात को बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर मैं वो प्रोडक्ट तेरे सामने बताऊंगा जो हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का भविष्य है, और मेरे हाथ में लग गया और तेरे हाथ में लगने जा रहा है।